आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती रहे और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। आज का वीडियो भी खास होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं और भविष्य में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि जो शेयर मार्केट की इनकम से कमाई होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। उससे ही जुड़ा ये वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपने शेयर मार्केट की इनकम से पैसा कमाया है तो किस किस तरह से आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं आप किन किन तरह से शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपने एक शेयर लिया और उसको 12 महीने के अंदर बेच दिया और बेच के जो पैसा कमाया उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों, एक तरीके से होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप एक ही साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर ही आप क्या करते हैं, शेयर को खरीद के बेच देते हैं। तो एक कमाई तो ये हो गई कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कमाते हैं एक साल के अंदर। दूसरी कमाई होती है दोस्तों, अगर आपने शेयर खरीदा और 12 महीने के बाद आपने उसको बेच दिया, यानी कि एक साल से ज्यादा आपने रखा और उसके ऊपर जो कमाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने शेयर होल्ड कर लिए, अब कंपनी क्या करती है, आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देती है, यानी कि उसके प्रॉफिट का कुछ पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। अब डिविडेंड कैसे ट्रीट किया जाता है, डिविडेंड को एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट किया जाता है और उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। और भी तरह की इनकम होती है, अगर आप इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 और आने वाले टैक्स ईयर 26 और 27 के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस परचेज। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना है, प्लस आपको 4% का सेस देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है तो आपको 87A का रिबेट दिया जाएगा, जो कि नए एक्ट के अंदर सेक्शन 156 है और वो रिबेट होती है 12,500 की। अब ये जो रिबेट आपको दिया जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो होती है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख के ऊपर अगर आपने कोई भी गेन कमाया है तो उसके ऊपर आपको रिबेट दिया जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अंडर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और 5 लाख के नीचे भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 87A और 156 का रिबेट दिया जाएगा। दोस्तों, इसके केस में हम लोग आपको ITR फॉर्म 2 रिकमेंड करते हैं। कोई और फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस आने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ITR 2 में ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग होती है। ITR 3 में भी होती है, लेकिन जिनकी सैलरी और शेयर मार्केट से इनकम है तो उनको सिर्फ ITR 2 फॉर्म फाइल करना है। अब दोस्तों, टोटल इनकम आपकी कितनी एग्जेम्प्ट होने वाली है, वो होगी 3,12,500, यानी कि 2.5 लाख तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम हो गया और आपको जो रिबेट दी जाएगी उसको अगर आप 20% से डिवाइड करेंगे तो आएगा 62,500। तो इतनी इनकम यानी कि 3,12,500 की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो क्या होगा, आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाएगा 8 असेसमेंट ईयर। यानी कि अगर आप 1961 का एक्ट फॉलो करते हैं तो आपको 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाएगा और अगले साल से क्या होगा, आपके ऊपर टैक्स ईयर लागू हो जाएगा, तो 8 टैक्स ईयर तक आपको यहाँ पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी और शेयर मार्केट से इनकम है तो आपकी ड्यू डेट होने वाली है 31 जुलाई 2026। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, शेयर मार्केट से है और बिजनेस की इनकम है तो आपके केस में यहाँ पर ITR 3 लागू हो जाएगा। तो उसके केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट के ऊपर आपको सेम 20% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके केस में दोस्तों एक चीज है, आपको 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी और सेक्शन 156 की रिबेट नहीं दी जाएगी, जो कि 60,000 बनती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख होने वाली है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर
एग्जेम्प्ट होगा अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर फॉल कर रहा है गेन। तो यानी कि 4 लाख के नीचे नीचे आपकी टोटल इनकम भी हो गई और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो गया, तो वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। यानी कि आपको 4 लाख के ऊपर फ्लैट 20% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर जो 12 लाख रुपए की लिमिट है वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि स्पेशल रेट की टैक्सेस की इनकम होती है। इसके केस में भी हम लोग दोस्तों आपको ITR 2 रिकमेंड करेंगे और कोई फॉर्म मत भरिएगा। और सेम लॉसेस आपको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाएगा। ओल्ड एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो 8 असेसमेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर से 8 टैक्स ईयर तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों सेम है, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आपकी ड्यू डेट रहने वाली है 31 जुलाई 2026। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। सेम चीज है, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो आपको यहाँ पर 1,25,000 के बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा 87A और 156 का, जो कि आपकी 2.5 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होती है। 2.5 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। और दोस्तों हम लोग इसके केस में भी आपको ITR 2 ही रिकमेंड करेंगे कि जो इनकम यहाँ पर एग्जेम्प्ट होने वाली है वो होगी 2.5 लाख प्लस 1,25,000, यानी कि आपका 3,75,000 तक की इनकम आपकी यहाँ पर माफ हो जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर अपना ITR फाइल कर दिया तो आपको यहाँ पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाता है, जो कि आपका 8 असेसमेंट ईयर पुराने एक्ट के हिसाब से और नए एक्ट के हिसाब से 8 टैक्स ईयर तक आपको मौका दिया जाएगा। और ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2026 रहने वाली है अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया तो सेम चीज होने वाली है। प्रॉफिट के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा 1,25,000 के बाद, और इसके केस में आपको 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा और नए एक्ट के हिसाब से सेक्शन 156 और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी है 4 लाख रुपए। इसके केस में दोस्तों हम लोग आपको ITR 2 ही रिकमेंड करेंगे। टोटल इनकम आपकी यहाँ पर एग्जेम्प्ट होने वाली है 4 लाख प्लस 1,25,000, यानी कि दोस्तों 5,25,000 तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाने पर हो जाएगी। और अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर अपना ITR फाइल कर दिया तो आपको पुराने एक्ट के हिसाब से 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाएगा लॉसेस को, और नए एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 8 टैक्स ईयर तक। और ड्यू डेट आपकी रहने वाली है अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो 31 जुलाई 2026। नेक्स्ट हमने बात करी थी स्टार्टिंग में डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर आपको कैसे टैक्स लगता है। अगर आपको डिविडेंड मिलता है कंपनी से तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट किया जाता है और इसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेस लगाए जाते हैं। अगर आपका डिविडेंड किसी भी कंपनी से 10,000 से ऊपर निकल जाएगा तो क्या होगा, कंपनी आपका 10% का TDS काट लेगी, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा और ये आपके पैन पे जमा कर दिया जाएगा। और अगर आप एक NRI है और NRI डिविडेंड कमा रहा है तो उसके केस में क्या होगा, 20% का आपका TDS काट लिया जाएगा। अगर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी है और उन्होंने ट्रीटी में लिखा हुआ है कि आपको TDS कम काटना है, उसी ट्रीटी के हिसाब से आपका TDS काटा जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी इंट्राडे इनकम की। इंट्राडे की इनकम को ट्रीट किया जाता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और ये सेम एज अ स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाता है। टोटल इनकम में आपका जो प्रॉफिट है इंट्राडे से उसको ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जो भी अगर प्रॉफिट होगा और लॉसेस होंगे तो वो बिजनेस का लॉस माना जाएगा या प्रॉफिट माना जाएगा। और जो टर्नओवर कैलकुलेशन होता है इसके केस में आपका एब्सोल्यूट टर्नओवर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को मिलाया जाता है, उसके केस में आपका यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर अपने ITR को फाइल कर दिया, आपके जो लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया जाता है। और इसके अंदर एक झोल है, आपके जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगी यानी कि इंट्राडे से ही अगर आपका प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर के अंदर तो ही क्या होगा, जो लॉसेस होंगे उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ किया जाएगा, कोई और इनकम से इसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके केस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको ITR 3 फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर निकल जाता है, सपोज करिए प्रॉफिट एंड लॉसेस मिला करके आपका जो टर्नओवर है 10 करोड़ के ऊपर है, तो आपको यहाँ पर टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, अगर आपने छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस कर रखी है उसका हिसाब रखेंगे, कितना मार्जिन दिया, कितना STT दिया, कितना कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट
करवाएंगे। अब इसके केस में दोस्तों ITR की ड्यू डेट में चेंजेस आए हैं। 31 अगस्त 2026 इस बार डेट होने वाली है आपकी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की। अब इसको यहाँ पर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। सेम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा, टोटल इनकम में आपकी ऐड कर दिया जाएगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस आपके आएंगे उसको बिजनेस का प्रॉफिट या तो बिजनेस का लॉस माना जाएगा। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑप्शन प्रीमियम को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट और लॉसेस को भी ऐड करके जो भी सम आएगा उसको यहाँ पर टर्नओवर माना जाएगा। अब दोस्तों इस बार ITR में फ्यूचर एंड ऑप्शन को दिखाने का अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉलम दिया हुआ है, तो आप प्रॉपर्ली अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के टर्नओवर और प्रॉफिट को दिखा पाएंगे। अगर कोई भी लॉसेस होंगे ड्यू डेट से पहले आपको ITR फाइल करना है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और ये जो लॉसेस होंगे किसी भी बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे सिर्फ सैलरी को हटा करके। और हम लोग यहाँ पर ITR 3 को ही रिकमेंड करेंगे इसके केसेस में। बहुत सारे लोग ITR 4 भी भर देते हैं, जो लोग बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं वो ITR 4 फाइल करते हैं, बट हमारा रिकमेंडेशन रहेगा ITR 3 का। और सेम अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर निकल जाता है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना करके ऑडिट करवाएंगे आप। और इसके केस में आपकी ड्यू डेट रहने वाली है 31 अगस्त 2026। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपने कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्ट किया हो पैसा, आपको कैसे टैक्स देना होगा। अगर आपने IPO खरीद लिया और 1 साल तक होल्ड करा, उसके बाद बेचा तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने IPO खरीदा और 12 महीने के अंदर अंदर ही आपने बेच दिया तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। या तो लॉसेस होंगे या तो प्रॉफिट होगा, वो डिपेंड करेगा आपके सेल और परचेज माइनस करके। अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है। तो दोस्तों IPO के केसेस में आपको ऐसे ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट फाइनली हम बात करते हैं STT के बारे में। अब दोस्तों 2025 के बजट में यहाँ पर सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस को बढ़ा दिया है। अगर आप ऑप्शन को बेचते हैं प्रीमियम के ऊपर, पहले STT लगता था 0.1%, इसको बढ़ा करके 0.15% कर दिया है। और अगर आप ऑप्शन को बेचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन को, तो इसके अंदर STT आपका 0.125% से बढ़ा करके 0.15 कर दिया गया है। दोस्तों ये चीज आपको बहुत स्मॉल लग रही होगी, लेकिन जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके हिसाब से अगर इतना इतना STT देंगे या इतना इतना STT सरकार को जाएगा तो सरकार की कमाई भी बहुत बढ़ने वाली है। आखिर में अगर आप फ्यूचर्स को बेचते हैं, पहले आपको 0.2% देना पड़ता था, अब बढ़ा करके सरकार ने 0.05% कर दिया है। तो और आखिर में हम लोग आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैसे रिड्यूस करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपको 1 साल से ज्यादा अपने शेयर्स को होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कम टैक्स लगता है, 1,25,000 तक का बेनिफिट है। और 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बेच देंगे तो आपको फ्लैट 20% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगला है, अगर आप 1,25,000 तक का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन ले पाए तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा अगर आप होल्ड करेंगे अपने शेयर्स को, उसके बाद आप बेचेंगे तो क्या होगा, तो आपको 1,25,000 तक की माफी दी जाएगी। और दोस्तों एक चीज और है, अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मार्च में क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके शेयर्स पे लॉसेस आ रहे हैं तो लॉस वाले शेयर्स को बेच दीजिए, उसके बाद क्या करिए, अप्रैल के बाद आप खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट है, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को सेट ऑफ करना आना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आखिर में आपको अप्रोप्रिएट टैक्स रिजीम चूज करनी है, जिसमें आपको ज्यादा फायदा हो रहा है उसमें आप जाएंगे, ओल्ड में या न्यू में, वो भी आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप इस तरह से इनकम कमाते हैं तो आपको इन तरह से टैक्स देना पड़ सकता है, जो कि हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।